लुभावने वादे गारंटियों की भरमार। अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। दोस्तों, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के जय। दोस्तों, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हो आम आदमी, जनता के वोट लेने के लिए सभी लुभावने वादे कर रहे हैं। इसमें से कितने वादे पूरे होते हैं, कितने वादे नहीं होते, कितने वादे जुमले बताए जाते हैं कि ये तो इलेक्शन के समय में ऐसा होता है। दोस्तों, लगातार जिस तरह राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा 2025 में सक्रिय नजर आते हैं, जिस तरह से कांग्रेस में, जेडीयू से, आम आदमी से, बीजेपी से प्रवक्ता तथा नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, सांसद जिसे कहते हैं राज्यसभा, वो शामिल हो रहे हैं। इससे क्या लगता है आपको, कांग्रेस में जो है एक नई जान दिल्ली के अंदर पैदा हो रही है। जो अभी आपने पहली रैली राहुल गांधी ने सीलमपुर में किया, पटनागढ़ तथा ओखला, यानी कि अनेक जगह इस समय राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तथा अध्यक्ष, क्षेत्रीय नेता, प्रदेश अध्यक्ष सभी जी तो मेहनत कर रहे हैं इस समय कांग्रेस को जिताने के लिए, कांग्रेस की दिल्ली में सरकार किसी तरह से बने। इसी तरह से आम आदमी हैट्रिक लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केजरीवाल जगह जगह जा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं। जो पहले की गारंटियां तो वो भी चलती रहेगी। नई गारंटियां 15 और लॉन्च किए हैं। दोस्तों, इसी तरह से बीजेपी, आज मोदी जी उत्तर पूर्वी दिल्ली चौथे पुश्ते उस्मानपुर में आने वाले हैं, और वहीं पे इमरान प्रतापगढ़ी भी कई जगह आज जो है जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। माने जाने नेता भी हैं, शायर भी हैं। लोग उनको सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, इसी तरह बीजेपी से योगी जी भी जगह जगह प्रचार करते हुए नजर आ जाएंगे आपको। दोस्तों, अब देखने की बात यह है, जनता किसके वादे पे विश्वास करती है। क्या केजरीवाल की नई नई गारंटियों पे विश्वास जनता को होता है, या कि राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे, भारत जोड़ो यात्रा जैसे अनेक प्रकार से उन्होंने मेहनत किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने लगातार पदयात्रा किया। क्या उसको दिल्ली के लोग, क्या राहुल गांधी की पदयात्रा, क्या दिल्ली में उसका असर होगा? इस चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा। कल जो है पूर्वी दिल्ली गांधीनगर विधानसभा में अनेक लोगों से एजीटीवी लाइव की पूरी टीम मिली, और मैं भी कई लोगों से बात किया। उसमें कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी गांधीनगर से कमल अरोड़ा, उस डब्बू से भी बात हुई। उन्होंने अनेक बातें कहा जो आप इस खबर में देखेंगे। और देखो, आने वाला समय बताएगा किसको जनता देती है ताज, किसको करती है नाराज। दोस्तों, इसी के साथ आर के अजय को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे और किसी खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक एवं शेयर, सब्सक्राइब
कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आगे एक रिपोर्ट। जैसा आप देख रहे हैं इस समय में गांधीनगर विधानसभा में हूँ, जो आप लगातार एजीटीवी लाइव पे आप देखते हैं। अब की बार किसकी सरकार, किसको मिलेगा ताज, किसको करेगी जनता नाराज। इस समय में गांधीनगर विधानसभा में हूँ, जहां आप देख रहे हो ये कांग्रेस के ये झंडे, बैनर और प्रत्याशी भी अंदर हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। और अब की बार मैं कई जगह गया हूं, जो कांग्रेस पिछली दफा कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन अब की बार कई जगह ऐसा लग रहा है, क्योंकि पब्लिक का रुझान जो दिखाई दे रहा कांग्रेस की ओर। वहीं मैंने आप कार्यालय में भी गया हूं, बीजेपी यानी कि हर जगह जाता हूं, जनता से बात करता हूं, जनता क्या बताती है वो भी दिखाता हूं। लेकिन अभी मैं आया हूं यहां, ये कांग्रेस के प्रत्याशी कमल अरोड़ा जी उर्फ डब्बू, जो यानी कि जी तो मेहनत कर रहे हैं इस समय कांग्रेस के लिए। देखिए यहां मैं दिखा रहा हूं, यहां कांग्रेस की कार्यालय में इतना भीड़ है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं समय ये कांग्रेस का ये चुनावी कार्यालय है और यहाँ पे दिखा रहा हूं कि लगातार देखिए किस तरह से लगातार जो आप इस समय देख रहे हैं, ये जो है ये प्रत्याशी हैं कमल अरोड़ा जी, जो क्षेत्र में इस समय जगह जगह हर व्यक्तियों से मुलाकात कर रहे हैं और जनता की दुख दर्द भी सुन रहे हैं। और अब मैं बात करूंगा कि सर एक बात बताइए, इस समय कांग्रेस जो वाकई में आज जो है दिल्ली को विकास के रास्ते पे कांग्रेस ले गई, तो क्या जो है आप जो है जीतने के बाद आपका मेन उद्देश्य क्या होगा क्षेत्र के लिए? जी नाम है सर, नाम बताइए पहले अपना। मैं कमल अरोड़ा, कांग्रेस प्रत्याशी, गांधीनगर विधानसभा से। अच्छा सर एक बात बताइए, जिस तरह से आज बीजेपी भी है, आम आदमी लगातार अपने वादे पे वादा किए जा रहे हैं, गारंटी की भरमार, अब की बार क्या कांग्रेस की सरकार? गारंटी तो जो भी पहले कांग्रेस देती रही है पूरी करती रही है। हाँ। और अगर रही बात दूसरी पार्टियों की, वो तो जुमलेबाज हैं दोनों, एक छोटे बड़े जुमलेबाज, एक बड़े जुमलेबाज। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो है पैसे दे रही है लाडली बहन योजना के हिसाब से। हिमाचल प्रदेश में सरकार है हमारी, वहां भी पैसे जो दे रहे हैं, सिलेंडर भी वो 500 रुपए का दे रहे हैं। वही वादे जो है दिल्ली में भी किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। सरकार जैसी दिल्ली में अगर आती है तो हम लोग अपने वादे पूरे करेंगे, जो भी वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। और कांग्रेस पहले भी जो वादे करती रही वो पूरे करती रही। अच्छा, जैसे जो केजरीवाल अपना विकास मॉडल की बात करते हैं, वहीं जहां पे मैं जनता से भी बात करता हूं, हर जगह जाता हूं, एजीटीवी लाइव पे आप देखते होंगे अब की बार किसकी सरकार का प्रोग्राम लगातार चलता रहता है। उसी सिलसिले में मैं आपसे भी मिलने आया। जैसे आरोप आम आदमी अपना मॉडल कहती है, बीजेपी अपना मॉडल, लोग कहते हैं शीला ने काम किया, तो आपको शीला का काम का कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आज लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं। शीला जी के सरकार के जो भी काम है उन्हीं कामों पे लोग बदलाव चाहते हैं। उसी तरीके से दिल्ली को विकास की तरफ बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अभी सर मैंने आ रहा था यहाँ रास्ते में, जो कि ये दोनों पार्टियां, मेरा नाम आरके अजय है, मेरे को आप पहले भी कई चैनलों में देखा होगा, बगैर बगैर चैनलों में मैं रहा हूं, ये तो अपना खुद का काम कर रहा हूं। दोस्तों चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किस तरह कर रही है, झंडे बैनर लगातार दिखाई दे रहे हैं, जो कोई चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि पैसा किस तरह पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये मैं यहां देखा, कांग्रेस के कार्यालय क्षेत्र में गया, यहां तो कोई इन्होंने बिल्कुल कानून का पालन किया है, यहां झंडे बैनर विशेष नहीं है। यही पहचान होती है कि विकास किस तरह होगा। क्योंकि थोड़ा सा आप क्षेत्र की बातें कर लेते हैं, क्षेत्र और बताइए क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? पहले तो झंडे बैनर से ही शुरू करते हैं। ये चुनाव जो है
सामने वाली दोनों पार्टी को जो हमारे कैंडिडेट हैं, शायद उन दोनों का आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि 3 चुनाव हारे हुए हैं और जनता इस बार उनको स्वीकार नहीं कर रही। नंबर 2, अगर रही विकास की बात, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्याओं में कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जैसे एक पार्किंग की समस्या है बहुत ज्यादा, जाम की सबसे ज्यादा समस्या है। रेडी प्रॉब्लम तो है कि दिल्ली, मैं खुद ही 1.5 घंटे के बाद पहुंचा जी, गांधीनगर की जो मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी होलसेल रेडीमेड गारमेंट मार्केट है, उसकी वजह से लाखों लोग जो है रोज के आते जाते हैं। पार्किंग की सुविधा ना होने से हमारे व्यापार पे भी असर रह रहा है, तो यहाँ पार्किंग व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ का जो है सीवर सिस्टम जो है वो पुराना है, शीला जी के टाइम से भी पहले का ही बना हुआ है। यहाँ पे अब जो है लोगों की जनसंख्या बढ़ चुकी है, उसी हिसाब से सीवर की पाइपलाइन की जो है व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने का जरूरत है। और हमारे यहाँ 2 नाले हैं, एक तो कांतिनगर का नाला है जो आगे चंद्रपुरी तक जाता है, वो बिल्कुल जर्जर व्यवस्था में, उसको नए बनवाने के लिए संकल्पित हैं हम लोग। एक बुलंद मस्जिद पे भी नाला है जो रोड से भी नीचा हो गया, कोई भी बच्चा कभी भी उसमें गिर सकता है, कई हादसे उसमें हो चुके हैं, तो एक उस नाले की व्यवस्था करने का हमारा विचार है। अच्छा सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा और स्वास्थ्य पे दिल्ली सरकार आई थी, वो आप लोग देख रहे हो, आज मॉडल भी उसी को गिनवाते हैं। तो शिक्षा में तो आप देख लो, आज कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल जो है वो तो एडमिट करता ही नहीं है, और जो EWS के अंडर मैं बता रहा हूँ, सब उन्होंने अपने लेवल पे अपने लोगों के एडमिशन जो है EWS के नकली सर्टिफिकेट बनवाते हैं या क्या करते हैं, उनमें एडमिशन करते हैं वो अपने ही लोगों के। और रही बात सरकारी स्कूलों की, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, वो भी आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके रिश्तेदारों को ही ठेके मिले। 25 लाख रुपए एक कमरे की इन्होंने एवरेज निकाली। 25 लाख रुपए का कोई कमरा मेरे हिसाब से बन नहीं सकता। 25 लाख रुपए में तो किसी गरीब का मकान बन जाता है 5 मंजिल, जिसमें 5 परिवार रह लेते हैं। तो एक पट्टियों वाला सिल पत्थर या गाटी आयरन गार्डर वाला जो मकान अगर वो कमरा आप बना रहे हैं और 25 लाख रुपए कॉस्टिंग, तो मुझे लगता नहीं है ये इसमें सिवाय और सिवाय भ्रष्टाचार के कोई बात निकलेगी। अच्छा सर, पिछले चुनाव में मैंने देखा कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी दोनों ने नारा दिया था, जहां झुग्गी वही मकान, आपको भी याद होगा। लेकिन मोदी जी अभी आए थे, ज्यादा नहीं 15-20 दिन हो गए, उन्होंने लोगों को चाबी पकड़ाया। क्या जो है ये जो लोगों के साथ मजाक है, या मोदी जी के जो वादे किए आपको लगता है कुछ पूरे होने के अंदेशा, यानी क्योंकि आप तो कांग्रेस से है, आपको तो भली बात मालूम होगा, क्योंकि आजकल हर पार्टियां जुमले छोड़ रही हैं। जहां झुग्गी वहां मकान, दोनों सरकारों का नारा रहा है। पहले केजरीवाल जी ने किया, वो तो पूरा होना ही नहीं था, उसके बाद जो है मोदी सरकार ने भी किया। सबसे बड़ा मजाक यही है कि हजारों की तादाद में राजीव गांधी योजना के जो फ्लैट बने हुए हैं उनको तो डिलीवर करना ही रहे हैं। अभी 3000 कुछ फ्लैटों की चाबी मोदी जी आए, एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम करके, करोड़ों रुपए प्रोग्राम में लगा के, और 3000 फ्लैटों का नाम करके जी हमने गरीब लोगों को जो है ये चाबियां सौंपी हैं। और सर एक बात बताऊं, आपने शायद ध्यान न दिया होगा, मैं एक चीज मोदी जी की मैं कमी भी दिखाने जा रहा हूं, क्यों AGTV लाइव सच्ची खबर दिखाता है, चाटुकारिता नहीं करता सत्ता की। दोस्तों, आपने देखा होगा मोदी जी भाषण दे रहे थे, जो ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कोई बोल ही नहीं सकता। इसी तरह जब आपने देखा होगा चाबी देते हुए मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया था, तो मीडिया ने भी इसका मजाक उड़ाया, और जो है चारों तरफ इसकी चर्चाएं भी हुई, क्योंकि ऐसा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और भी हुए हैं, जो कि सीधा जो है किसी ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल ही नहीं किया, जो आज के प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं। क्या राय, आगे बताइए सर आप। हाईटेक प्राइम मिनिस्टर है हमारे, जो प्लेन लिया है 6500 करोड़ रुपए का। मुझे लगता है कि ऐसी इसकी जरूरत थी नहीं। इसी तरीके से 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का पेन रखते हैं। वो तो कह रहे थे मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं वो। आने वाले समय में आप देखिएगा मोदी जी को ढूंढना पड़ेगा।
क्योंकि जो भ्रष्टाचार इनके अभी उजागर हो रहे हैं धीरे धीरे, और पता चलेगा अभी आने वाले समय में कि किस तरीके से मोदी जी ने झोला उठाया और अपना हिमालय में या हिमाचल में कहीं दूर दराज जाके बैठ गए अपनी पूजा पाठ करने। अच्छा सर, चलो ठीक है, ये तो बात हो गई, लेकिन कुछ कुछ हमारे प्रमुख सवाल है। जैसे आज चाहे आम आदमी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्योंकि महिला की बात तो सब कर रहे हैं, बस फ्री की, स्वास्थ्य की, अनेक अनेक प्रकार के, लेकिन नौजवानों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने तो किया कि गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अभी 10 साल इनकी सरकार की गारंटी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो है अभी जो है जैसे रेगी पटरी लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, अन्य तरह के कारखानों में काम करते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपकी पार्टी का क्या नजरिया होगा इन लोगों के प्रति? हम लोग लगभग 18 साल से संस्था चला रहे हैं युवा दर्पण के नाम से। कई साथी मेरे पुराने साथी हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कई तरीके के प्रोग्राम हमने चलाए हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। मेरा यही मानना है कि आज जरूरत है देश के हर बच्चे को 12th के साथ साथ कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम से जोड़ने के लिए, ताकि जो बच्चा है जो अगर कहीं नौकरी नहीं मिल रही, अपने हाथ का कारीगर, हाथ का हुनर सीख के जो कारीगर बन जाए और अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर सके। तो स्किल डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि रोजगार होगा तभी बेरोजगारी दूर होगी, तभी शिक्षा होगी, तभी महंगाई भी कम होगी। और सर, यानी कि अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लाभ क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के बटन को दबाकर कांग्रेस को सशक्त बनाएं और कांग्रेस ही देश को चला सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कांग्रेस ने ही विकास किया है, कांग्रेस ने ही राज किया है, कांग्रेस जानती है किस तरीके से राज करना है, पब्लिक को कैसे उनके काम निकालने, काम बनाने हैं। तो मैं यही कहूंगा आने वाली 5 तारीख को पूरी दिल्ली में जहां भी लोग हों वोटिंग करने जरूर जाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और कांग्रेस को सशक्त बनाएं। तो अभी आप देख रहे थे, ये गांधीनगर विधानसभा से प्रत्याशी कमल अरोड़ा जी हैं। इन्होंने देश के नाम यानी कि क्षेत्र के नाम तथा पूरी दिल्ली के नाम मतदाताओं को कहा ज्यादा से ज्यादा वोट करें और कांग्रेस को मजबूत बनाएं। और यहीं पे मेरे पास और भी लोग हैं, मैं थोड़ा सा बात कर लूं। हमें मीटिंग करनी है, हम मीटिंग कर रहे हैं ना, ये थोड़ी लोगों से बात करनी है। क्या नाम है वो बता दो, आपका क्या? मेरा नाम बरियाम कौर है। अच्छा। हाँ, बरियाम कौर है। अच्छा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सब कांग्रेस को वोट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें और कमल डब्बू को बहुत भारी बहुमत से जिताएं। से यही कहना है, क्योंकि ये छोटी सी कार्नर मीटिंग हो रही है, तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे बात करनी है, तो करने दीजिए प्लीज। तो आपने देखा, यहाँ जो है मेयर साहब भी हैं, डिप्टी मेयर रह चुकी हैं, जो उन्होंने भी कांग्रेस को जिताने के लिए अपील किया। आप देख रहे हैं सरोज यादव के साथ मैं